तो वहीं नर्मदा जयंती के पावन पर्व पर नरसिंहपुर के ब्रह्मांड घाट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर तक नर्मदा घाट पर भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। लाखों श्रद्धालुओं ने ब्रह्मांड घाट पर मां नर्मदा का पूजन अर्चन किया। नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में लोग मां नर्मदा के दर्शनों के लिए पैदल आए। लाखों श्रद्धालुओं ने नर्मदा के पवित्र ब्रह्मांड घाट पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया। दूर दूर से नर्मदा भक्तों ने चुनरी लाकर मां नर्मदा को अर्पित की। विद्वान बताते हैं कि इस घाट पर भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की थी और इसी वजह से इसका नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा। और यही वजह रही कि यहाँ मांगी हुई सारी मुराद भी पूरी होती है। नर्मदा जयंती पर इस स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। विद्वानों की माने तो यहाँ दीपदान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवती नर्मदा जी की जो उत्पत्ति हुई है, तो जहाँ जहाँ से भगवती का प्रस्थान हुआ वहाँ पर दोनों तटों पर तीर्थों का निर्माण होता गया है और सभी देवताओं ने, महर्षियों ने, ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने इनके तट पर तपस्या की है। तो ब्रह्मांड घाट में ब्रह्मा जी ने भी तपस्या इनकी की है। भगवान महेश्वर भोलेनाथ ने भी इनकी तपस्या की है। इनको महत्व है नर्मदा जी को कि इनके नर्मदा जी के कंकड़ सब संकर, इस वजह से। तो एक तो अपने का कर्मकांड में विधान है कि तीर्थ स्थान इत्यादि बहुत सी 2-3 प्रकार के शुभ स्थल हैं, उनमें तपस्या को 1000 गुना अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी की तपस्या के कारण इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ा है। तो सनातन धर्म के अंतर्गत कर्मकांड, व्रत, नियम इत्यादि के अनेक प्रकार के महत्व हैं, जिनकी कथाएं और वर्णन। क्या महत्व है इस घाट पे दान पुण्य दीपदान करने का? तो इस घाट पर भी वो महत्व है। स्नान, दर्शन, पर्शन, मज्जन, पान, अर्चन की 5 विधियाँ हैं। उसमें जप तप वगैरह सब है, यज्ञ भी है। तो इस घाट पर जो नर्मदा जी के तट पर जो अर्चन का फल है वो अनंत गुना फल प्राप्त होता है तीर्थों के कारण। ये तीर्थ है भगवती जी के कारण यहाँ पर तीर्थ बने हैं। तो उसी फल को प्राप्त करने के लिए वर्ष भर में नाना प्रकार के त्योहार हैं। इनके कारण अपने सनातन धर्म में जितने नियम हैं, इनके पीछे इतिहास में या तो कोई श्राप है या वरदान। इस वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवकीनंदन पाटोलिया है। ब्रह्मांड घाट मेरी प्राचीन जन्म स्थली है। नर्मदा जयंती के खास मौके पर ब्रह्मांड घाट पर दूर दराज से महिला पुरुषों ने आकर आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं भक्तों ने नर्मदा के इस घाट पर मां का पूजन कर चुनरी चढ़ाई। हाँ, हम सिवनी जिला से हैं। हमारी मैया से बहुत आस लगी है और कम से कम 4 वर्ष हो गए हम लोग आ रहे हैं पग यात्रा। तो हमारी आस्था बहुत आगे से जुड़ी है। तो हम पग यात्रा आते हैं तो मैया के दर्शन करने, चुन्नी चढ़ाने, और हम लोग चुन्नी चढ़ा के शाम तक से यहाँ से निकल जाते हैं। कितने लोग अभी आए? कम से कम हम 250 लोग हैं जी। क्या काहे से आए? पैदल पग यात्रा। कितने किलोमीटर? कम से कम यहाँ से 110 किलोमीटर पड़ेगी, 110 के आसपास। कब से आ रहे हैं? कितनी आस्था? हमारे 4 दिन में आ जाते हैं हम लोग जी। क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद। हमारा नाम अंकित सरेट है। हम सब छिंदवाड़ा महाकाल मोक्षधाम वासी है। हम लोग कम से कम 10 साल से आते हैं। हर साल का मतलब हमारे यहाँ भंडारा वगैरह भी होता है।
मंदिर समिति भी है। तो यानी पूरे झंडे वंडे जो लगे हैं ना, जो दिख रहे हैं, ये सब हमारी समिति लगाती है। यानी हम छिंदवाड़ा से आते हैं, हर साल आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं हम कम से कम। कितने लोग आते हो माँ से? ये कम से कम आते हैं 400-500 लोग से ज़्यादा लोग आते हैं। कितनी आस्था है माँ से? माँ से बहुत आस्था, इसलिए तो हर साल आते हैं। क्या मांगा है आपने? कोई मनोकामना पूरी हुई? बगैर मांगे सब दे देती हो, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 4 बार डुबकी लगाओ, नर्मदे हर और सीधे घर। ओम नमः शिवाय। नर्मदा जयंती के अवसर पर ब्रह्मांड घाट पर भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में दूर दूर के भक्त यहां आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, करेली।